नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तैयारी तक पे। आज अपन देखेंगे जो राजस्थान कला संस्कृति अपनी सीरीज चल रही है, इसमें दूसरा पार्ट जिसमें राजस्थान के लोक देवता पढ़ेंगे अपन। जैसे क्वेश्चंस हैं, ये वीडियो स्टेनोग्राफर में आया हुआ है, वैसे सारे क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ी डिटेल बताना चाहता हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड या इन क्वेश्चन से रिलेटेड, जिससे आपको आसानी से ये सारे क्वेश्चन सही हो जाएँ। तो शुरू करते हैं। अपन पढ़ेंगे पाबूजी राठौड़ के बारे में। देखो, पाबूजी राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे तो पाबूजी राठौड़ कौन थे? तो ये मारवाड़ के जो राव सिवा थे, यानी राठौड़ के मूल पुरुष थे राव सिवा, इनके वंशज थे। तो पाबूजी राठौड़ राव सिहा के वंशज माने जाते हैं, राव सिहा के वंशज माने जाते हैं। और राव सिहा कौन थे? तो राव सिहा मारवाड़ के राठौड़ों के मूल पुरुष थे। अब बात करें अपन पाबूजी राठौड़ की, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1296 में, 1296 में। और अगर सदी पूछे तो 13वीं सदी में। अगर आपसे सदी पूछे तो 13वीं और सन पूछे तो 1296 में। कहाँ हुआ था? तो एक जगह है कोल्लू, जगह का नाम है वह है कोल्लू। इसे कोल्लू मंड भी कहा जाता है, इसे कोल्लू मंड भी कहा जाता है कहाँ पे ये? तो फलौदी में। तो आपको 3 तरीके से ध्यान रखना है कि जन्म कहाँ हुआ? कोल्लू में। कोल्लू ऑप्शन में नहीं आए तो कोल्लू मंड, और फिर डायरेक्ट ये जगह दे दे तो फलौदी करना है। और वर्तमान में ये अभी जिला भी है। चलो बात करते हैं अपन आगे। तो इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम, हर देवता के पिता का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। तो इनके पिता का नाम था धांधल जी। देखो, पिछले अपने गोगा जी पढ़ा था, गोगा जी के पिता का नाम था जेवर सिंह चौहान, और इनके पिताजी का नाम है धांधल जी। आपको ऐसे रिवाइज भी करना है, जैसे जैसे आप लिंक करते जाओ। जैसे बाबूजी राठौड़ की माता का नाम क्या था? वो था कमला दे, कमला दे। और गोगा जी की माता का नाम क्या था? वो था बाछल दे। गोगा जी की माता का नाम था बाछल दे, और पाबू जी की माता का नाम है वह है कमला दे। देखो, मैंने आपको बताया था घोड़ी के नाम भी ध्यान रखने, घोड़ी के नाम पूछे जा सकते हैं। घोड़ी का नाम है केसर कालमी, पाबू जी की घोड़ी का नाम है वह है केसर कालमी, केसर कालमी। और पीछे पढ़ा था मैंने गोगा जी का, गोगा जी की घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीली घोड़ी, सफ़ेद घोड़ी, काली घोड़ी। तो ऐसे ध्यान रखना, गोगा जी की घोड़ी थी वो नीली घोड़ी थी, और पाबू जी की घोड़ी है उसका नाम है केसर कालमी। अब बात करें अपन, आगे चलते हैं। तो उपनाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कि उपनाम क्या क्या है, इनको किस नामों से जाना जाता है? तो इनको लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, इन्हें लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, इन्हें लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। इन्हें ही ऊँटों के देवता कहा जाता है, इन्हें ही ऊँटों का देवता कहा जाता है। इन्हें ही प्लेग रक्षक कहा जाता है, इन्हें ही प्लेग रक्षक कहा जाता है। इन्हें गौ रक्षक भी कहा जाता है, इन्हें गौ रक्षक भी कहा जाता है। यानी अपन ने देख लिया कि इनका जन्म 1296 में कोल्लू जगह है फलौदी में, वहाँ हुआ था। और इनके पिताजी का नाम धांधल जी और माताजी का नाम कमला दे, और इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था। अब इनका विवाह है, यानी पत्नी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जा सकता है कि इनका विवाह कहाँ हुआ था। तो देखो, इनका विवाह हुआ था एक पाकिस्तान में रियासत है अमरकोट, पाकिस्तान में जगह है अमरकोट। वहाँ का एक सोडा शासक था, सोडा शासक था सूरजमल, सोडा शासक था सूरजमल। और इसकी बेटी थी, वो थी फूलम दे, इनकी बेटी थी फूलम दे, इनके साथ हुआ था। मतलब पत्नी कौन होगी? तो पत्नी होगी फूलम दे। आपको पूरा ध्यान रखना है कि पाबूजी राठौड़ का विवाह कहाँ हुआ था? अमरकोट पाकिस्तान में। सोडा शासक था सूरजमल, उनकी बेटी फूलम दे के साथ। और जैसे ही फूलम दे का विवाह हो रहा था, यानी पाबूजी राठौड़ फेरे ले रहे थे,
उसी टाइम इनका बहनोई था उधर जिंदराव खींची, वो देवलबाई चारण थी। देखो देवलबाई चारण नाम की महिला थी। इनकी गायों को जो पाबूजी राठौड़ के बहनोई है, पाबूजी राठौड़ के बहनोई है जिंदराव खींची, जिनकी शादी इनकी बहन से होने वाली थी, जिंदराव खींची। इनकी जो देवलबाई चारण की जो गायें हैं वो जिंदराव खींची ले जा रहा था चुरा के। तो देवलबाई चारण ने खबर पहुंचाई बाबूजी राठौड़ को, और ये फेरों में से बीच में उठ के चले गए और जिंदराव खींची से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और जगह कौन सी थी? तो वो जोधपुर में जगह पड़ती है डेचू। यहाँ पर पाबूजी राठौड़ की मृत्यु हुई थी। तो ये भी ध्यान रखना कि पाबूजी राठौड़ की मृत्यु कहाँ हुई थी? डेचू, जोधपुर में। तो ये तो थी कथा पाबूजी राठौड़ के मृत्यु होने की। अब बात करते हैं पाबूजी राठौड़ के बारे में। और तो ऊंट बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है। जब भी मारवाड़ में या अब तो पूरे राजस्थान में ऊंट बीमार हो जाता है तो पाबूजी की पूजा, ऊंट बीमार होने पर पाबूजी की पूजा। और मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट या सांडे, मारवाड़ में ऊंट लाने, जिन्हें सांडे भी बोलते हैं, लाने का श्रेय किन्हें जाता है? वो पाबूजी को जाता है। यानी मारवाड़ में सबसे पहले अगर ऊंट लेके आए थे तो वो कौन लेके आए थे? पाबूजी राठौड़। इनका मेला कब बढ़ता है? तो इनका मेला बढ़ता है चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को इनका मेला बढ़ता है। और अपने पीछे गोगा जी पड़ा था, गोगा जी का कब पड़ता है? भादवा की कृष्ण नवमी को। भादवा की कृष्ण नवमी को मेला बढ़ता है गोगा मेड़ी में। और इनका मेला बढ़ता है वो है चैत्र अमावस्या को। अब आगे चलते हैं अपन, और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है फड़ का वाचन, ठीक है। एक पूछा जाता है पवाड़े, और एक पूछा जाता है यशोगाथा। तीनों अलग अलग, पढ़, पवाड़े और यशोगाथा। तो देखो फड़ का वाचन तो कौन करता है? भील जाति के नायक बोपे। फड़ का वाचन तो करते हैं वो करते हैं भील जाति के नायक बोपे। फड़ का वाचन तो कौन करते हैं? भील जाति के नायक बोपे। और कैसे करते हैं? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। ये एक तत्वाद्य यंत्र है। बात करें अपन पवाड़ों का, तो पवाड़ों का गायन करते हैं वो करते हैं रायका जाति के लोग। पवाड़ों का वाचन कौन करते हैं? रायका जाति के लोग। और माठ वाद्य यंत्र के साथ, माठ वाद्य यंत्र के साथ। ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखने। फड़ का वाचन कौन करता है? पवाड़े। और यशोगाथा कौन गाते हैं? तो यशोगाथा गाते हैं वह थोरी जाति के लोग। थोरी जाति के लोग गाते हैं और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ। तीनों ध्यान रखना है। फड़ का वाचन तो करते हैं भील जाति के लोग रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ, और पवाड़ों का वाचन करते हैं रायका जाति के लोग माठ वाद्य यंत्र के साथ, और यशोगाथा वो थोरी जाति के लोग करते हैं और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ। ये तो हो गई बात। अब बात करते हैं पाबूजी के जीवन चरित्र पर प्रकाश किसने डाला था? तो जीवन चरित्र पर प्रकाश पाबूजी के जीवन चरित्र पर प्रकाश ये किसने डाला था? तो बीकानेर के एक कवि थे मोड़जी आसिया। बीकानेर के कवि थे
वो थे मोड़ जी आसिया, इन्होंने लिखा था। सॉरी, बाड़मेर के कवि। कहाँ के थे? ये बाड़मेर के थे। जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला मोरजी आसिया ने, और ये बाड़मेर के थे। और इन्होंने लिखा क्या था? तो इन्होंने पाबू प्रकाश लिखा था। इन्होंने पाबू प्रकाश लिखा था। क्वेश्चंस पूछा जाता है कि पाबू प्रकाश किसने लिखा? तो पाबू प्रकाश लिखा था मोरजी आसिया ने, ये बाड़मेर के थे। और पाबूजी राठौड़ के जीवन पर चरित्र पर इन्होंने प्रकाश डाला। अब बात करते हैं इनके शिष्यों का, कि इनके शिष्य कौन थे। तो इनके शिष्य होते हैं तो रेबारी, रायका, देवासी और थोरी, ये तो होते हैं इनके शिष्य। अब बात करते हैं अपन सहयोगी, कि इनके सहयोगी कौन थे। तो इनके सहयोगी या कहा जाए तो रक्षक, इनके रक्षक या सहयोगी कौन थे? तो वो थे चांदा, डेमा और हरमल। इनके सहयोगी थे चांदा, डेमा व हरमल। बाबूजी राठौड़ के रक्षक या सहयोगी कौन थे? चांदा, डेमा और हरमल। और इनकी स्मृति में थाली नृत्य किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखना है कि बाबूजी की स्मृति में कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। थाली नृत्य किया जाता है। और इन्हें मेहर जाति के मुसलमान पीर मानकर पूजा करते हैं। मेहर जाति के मुसलमान पीर मानकर पूजा करते हैं। पीर मानकर पूजा करते हैं। तो ये हो गया। अब अपन जल्दी से चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। इस सारा आपने देखा है अच्छे से। चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता कहा जाता है? वीडियो और स्टेनोग्राफर में आया। तो अभी देखा था अपन ने, ऊंटों के देवता प्लेग रक्षक और गौ रक्षक लक्ष्मण का अवतार किसे कहा जाता है? बाबूजी राठौड़ को। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। चल आगे देखते हैं अपन। सीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, फॉरेस्ट गार्ड में आया था, AA में, JN में काफ़ी बार आया कि किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में है। जैसे मैंने बताया था कि कोल्लू में किसका जन्म हुआ था भाई? कोल्लू में या कोल्लू मंड में। तो आपने बताया था कि 1296 में बाबूजी का जन्म हुआ था, 13वीं शताब्दी में बाबूजी का। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको डिटेल में मिलेंगे। बाबूजी का मुख्य तीर्थ, या RPSC ग्रेड 2 में पूछा गया 2018 में। बाबूजी का मुख्य तीर्थ, आप जैसे ही ऑप्शन पढ़ोगे, ठीकरिया, जोधपुरिया, कोल्लू गांव, पांचोटा गांव, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? कोल्लू। कहाँ है ये? फलोदी में। कोल्लू कहाँ है? फलोदी में। तो जैसे आगे चलना है अपन को। बाबूजी को माना जाता है शत्रुघ्न का अवतार, भरत का, लक्ष्मण का या राम का। तो आपने चर्चा करी थी कि बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। क्या माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो ऑप्शन लक्ष्मण का अवतार सही हो जाएगा इसमें। चलो आगे देखते हैं अपन। संत बाबूजी के शिष्य मुख्यतः होते हैं। तो अपन ने देखा था कि रेबारी होते हैं, रायका होते हैं, थोरी होते हैं। तो देखो इसमें कौन सा है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आसान सा क्वेश्चन है, वीडियो में आया हुआ है कि निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट। मैंने बताया था आपको, ऊंट को सांड बोलते हैं, यानी सांडे। और ऊंटनी को बोलते हैं ऐसे सांड। तो ऊंटनी पूछे तो भी चल जाएगा। ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो बाबूजी को दिया जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो गया इसका। फिर क्वेश्चन है, किस लोक देवता ने देवलचारिणी की गायें छुड़ाने के लिए अपने प्राणोत्सव किए, यानी अपने प्राणों का त्याग किया? कौन से लोक देवता है जिन्होंने देवलचारिणी की गायें छुड़वाई थी? तो आपको पता ही, जिंदराव खींची से छुड़वाई थी। जिंदराव इनका बहनोई बनने वाला था, जिंदराव खींची, उनसे इन्होंने गायें छुड़वाई और उसी टाइम इन्होंने अपने प्राणों का त्याग दिया। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, बाबूजी राठौड़ ने।
अगला क्वेश्चन है मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट या सांडे लाने का श्रेय, वापस रिपीट हो गया, यह है पाबूजी। क्वेश्चन है प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में लोकप्रिय है, बताओ। प्लेग रक्षक, ऊँटों के देवता और गो रक्षक के नाम से भी जाना जाता है, लक्ष्मण के अवतार भी। तो ये सब पढ़ा अपन ने अभी पाबूजी राठौड़ को। आगे चलते हैं, कोलूमुंड में पाबूजी का मेला कब बढ़ता है। अब मेले के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि ये सारे मेले आपको याद भी करने हैं। देखो मेला कब बढ़ता है, गोगा जी पढ़ा था अपने, गोगा जी का मेला कब बढ़ता भाई, गोगा जी का मेला बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। तो ये सारे आपको मेले याद रखने हैं। जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे मैं सारे रिवाइज करा दूंगा आपको। तो और इनका मेला कब बढ़ता है, तो ये चैत्र माह में बढ़ता है। तो चैत्र माह की कौन सी तिथि को, अमावस्या को, अमावस्या। तो चैत्र अमावस्या किसमें हो जाएगी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं अपन। पाबूजी के जीवन पर लिखित महत्वपूर्ण रचना पाबू प्रकाश किसने लिखी थी, तो मोरजी आसिया ने लिखी थी। तो मोरजी आसिया का संबंध किस जिले से है, तो ये बाड़मेर के थे। मोरजी आसिया कहाँ के थे, बाड़मेर के। तो ऑप्शन है 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। साधारण सा क्वेश्चन है, पाबूजी के पड़ व पवाड़ों का क्रम से नायक व रायका जाति, यानी पड़ तो नायक और पवाड़े रायका जाति द्वारा किन वाद्यों के साथ बांचा गया है। अब आपको क्रम से देखना है कि पड़, तो मैंने आपको बताया था कि पड़ तो बांची जाती है रावण हत्या के साथ, पड़ तो बांची जाती है रावण हत्या के साथ, और पवाड़े, पवाड़े देखा था आपने कि माठ वाद्य यंत्र के साथ। तो रावण हत्या व माठ किस में है, माठ इसमें भी नहीं होगा, इसमें माठ पहले आ गया तो ऐसे नहीं होगा, इसमें सारण आया पहले तो नहीं होगा, रावण हत्या और माठ। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसमें। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन। थोरी जाति के लोग किस वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की यश गाथा गाते थे। यश गाथा कौन गाते थे, थोरी जाति के लोग। कौन गाते थे, थोरी जाति के लोग। और मैंने आपको बताया वाद्य यंत्र भी, वह है सारंगी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं अपन। लोक देवता पाबूजी का बोध चिन्ह क्या है, तो पाबूजी का बोध चिन्ह है वो है भाला, अश्वरोही भाला, यानी कि अश्व घोड़े पर बैठे हुए भाले लिए हुए, अश्वरोही भाला। अभी जो आगे पिक्चर दिखाऊंगा उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। चलो आगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 भाला। क्वेश्चन है केसर काल में किसकी घोड़ी थी, तो केसर काल में किसकी घोड़ी थी भाई, तो अभी देखा था अपन ने, वो थी पाबूजी की। तो ये है केसर काल में पाबूजी की घोड़ी। और ये है बोध चिन्ह अश्वरोही, यानी अश्व घोड़े पे बैठे हुए भाला लिए हुए। और ये घोड़ी केसर काल में है ही, ये पाबूजी राठौड़ है। और ये दूल्हे के वेश में थे, वहीं से फेरों में से बीच में उठ के चले गए थे। इन्होंने 3.5 फेरे लिए थे। उसी के बाद इनके वंश में 3.5 फेरे लेने की परंपरा बनी हुई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे हिसाब से वीडियो आपने लास्ट तक ज़रूर देखा होगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।